वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहान। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं, जबरदस्त। क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? कंप्यूटर साइंसेज। जबरदस्त जबरदस्त। बड़ा आईटी का मतलब आपका सब्जेक्ट है जी ऑलमोस्ट। जी जी। ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते हुए। आईटी के हवाले से सबसे पहले मुझे ये बता दें, पाकिस्तान की अगर यूथ की बात करें, तकरीबन 45% ऑलमोस्ट 55% यूथ है। और एजुकेटेड यूथ की बात करें, बड़ी तादाद में। हम फ्रीलांसिंग में भी दुनिया में काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि आईटी की फील्ड में हम उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पा रहे जैसे दुनिया के दूसरे कंट्री हैं, इवन खासतौर पे हमारा हमसाया कंट्री इंडिया है? एक तो ये पता नहीं आपको किसने कह दिया कि हमारे लोग आईटी में compete नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ा ज़बरदस्त हैवी स्टफ जो है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे करप्शन इतने बुरे तरीके से जड़ें गाड़ चुकी हुई है। आपने यकीनन, आप मीडिया से रेलेवेंट है, आपको पता होगा इस बात का कि तकरीबन 7 लाख जो एक्सपीरियंस्ड स्टफ था, पढ़ा लिखा, दे हैव गॉन टू अब्रॉड नाउ। वो 7 अब्रॉड लाख जा नहीं, चुके हैं। एग्जैक्टली 8 लाख से प्लस लोग हैं हाँ। जो कि ब्रेन ड्रेन का एक साल में। इसका शिकार हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि इस मुल्क पे किसके सर पे जूं रिंगी है? नहीं रिंगी ना। इंडिया में आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला और ओरेकल, एप्पल एप्पल जितने बड़े बड़े टाइकून्स हैं दुनिया में, वो सारे दे आर ओपनिंग देयर स्टोर्स इन इंडिया। ठीक है। और वो, मैंने तो ये सुना हुआ है कि पहले वो दे हैड कम टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जिस तरह ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने अपना बीच में हिस्सा मांगा, अपनी परसेंटेज मांगी, दे वेंट टू इंडिया और उन्होंने वहां पे उनको पूरा फैसिलिटेट किया है। अब बताइए कि क्यों पाकिस्तान कहाँ कम्पीट करेगा? इवन देन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारा फ्रीलांसर काम कर रहा है। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल कि मेरा अपना एक स्टूडेंट हु हैज merely done BScs 4 years and he is earning, can you believe, 1 million a month. जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात। बहुत से ऐसे Yes, at the age of 24 years, वो सिर्फ वो 1 million रुपीस कमा रहा है और on his totally own. ठीक है। पाकिस्तान अभी भी नो डाउट 4th to 5th नंबर पे आता है पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग के हवाले से। ठीक हो गया, लेकिन अभी इश्यूज बहुत हैं। ट्रांजैक्शन का इशू है, ये नहीं पता कि पाकिस्तान में अगर हमने किसी से ये डील करनी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो पैसे कैसे मंगवाएंगे। पेपाल यहाँ पे नहीं है और भी बहुत सी ऐप्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। टॉपिक पे आते हैं, पाकिस्तान के 2 मेजर या 3 मेजर इशू जो आपको लगता है ये हल हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाए। मेरे नजदीक जो है ना, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही मेजर इशू है एंड दैट इज करप्शन। करप्शन इतने बुरे तरीके से हमारे इस वतन अजीज को खा चुकी हुई है और उसमें बहुत सारे इदारे मुलविस हैं। एक ना मैं नाम नहीं लूंगा वरना वीगो डाला देगा। बंदा ही आजकल कह रहा है कि हमें क्या पता नहीं। बल्कि एक बड़ी प्यारी मैंने पोस्ट पढ़ी थी, फिर मैंने उसको अपने वर्ड्स में लिखा कि दुनिया के हर मुल्क के पास आर्मी है और हमारी आर्मी के पास मुल्क है। तो आप समझ सकते हैं करप्शन इतने बड़े स्केल पे आ चुकी हुई है। क्या अदालतें, इंसाफ से बड़ा क्या होगा ना इस मुल्क में। लेकिन आपको पता है कि अदालतें बिकी नहीं है। और वो बड़ी प्यारी किसी ने वो बात की हुई है कि द कोर्ट्स आर रिचेज, आर बिचेस ऑफ द रिचेज। कितनी बड़ी एब्यूसिव चीज है ये कोर्ट्स के लिए कि वो बिचेस हैं रिचेस के लिए। हमारी दुकानों पे शुरू से हम देखते हैं, बचपन में शॉप पे लिखा था मसला कश्मीर तक उधार बंद है या मसला कश्मीर तक ये चीज है। ये बताएं, मसला कश्मीर बड़ा है या जो आपने करप्शन की बात किया वो बड़ी है? मेरे हिसाब से तो मसला कश्मीर कुछ भी नहीं है हमारे इस मुल्क के इंटरनल करप्शन के आगे। क्योंकि क्योंकि लेट मी से दैट कि अगर आप करप्शन हल कर लेंगे ना समहाउ, किसी भी तरीके से, दुनिया का हर मसला आप फौरी तौर पे हल कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीर का आपने बोला कि करप्शन बहुत बड़ी है कश्मीर के मसले के सामने में। हम आज तक कश्मीर का मसला नहीं हल कर पाए। यहाँ पे जो पाकिस्तान साइड में कश्मीर है उसकी बात करें, इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे आप आईटी के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली टीचर हैं, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी चीजें देखते होंगे। वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। G20 की मीटिंग हुई है रिसेंटली, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी मीटअप किया है कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ। उन्होंने बोला आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कश्मीर लेकर आ रहे हैं। हमारे साइड का कश्मीरी क्या सोच है? हमारे साइड का आजाद कश्मीर के कश्मीरी ने ब्लंटली कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले ठीक हैं, वी नीड नो पाकिस्तान। क्योंकि ये नारा पिछले 15-20 साल से उन्होंने लगा के क्या खट लिया है? कुछ नहीं। और क्यों नहीं खट सके? क्योंकि वी हैव करप्ट पॉलिटिशियंस। तो ये कश्मीर है, ये रात्रि का समय है ना, ये लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं ना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो ऐसे करके बनाओ और दिखाए। दुनिया भी हैरान परेशान है ना। 3 दूना रात चौगुना ऐसे नहीं बोला जाता है।
तो वैसे किसी ने बोला है कश्मीर जन्नत है, ऐसे थोड़ा ना जन्नत है भाई, बनाया जाएगा उसको तब तो होगा ना। अब ऐसे आप करप्शन करके रखोगे, आप अपना जो पीओके को रखे हो जैसे करके ऐसे करके रखे हुए हो, तो ऑब्वियसली परेशानी तो आपको भी है ही ना। अब देखो ये क्या है, ये जन्नत नहीं है तो क्या है ये, देख रहे हो। और स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात है, ये देखो ये रात का है ये, और कैसे आदमी फ्री फन में घूम रहा है ना, कितना इंजॉय कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है ये स्विट्ज़रलैंड की तरह नहीं लग रहा है आपको? स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसे ही आदमी फ्री फन घूमते हैं ना, यूरोप तो ऐसे ही आपको जो है स्विट्ज़रलैंड तो आपके कश्मीर में, हमारे इंडिया साइड का जो कश्मीर है उधर आपको स्विट्ज़रलैंड नहीं दिख रहा है, देखो क्या है। और आपको भी मैं कहता हूँ आपको भी देखना चाहिए, आप वीज़ा वूज़ा लेकर के ना कश्मीर साइड जाओ, आप देखो, घूमना फिरना चाहिए आदमी को, हर हर किसी आदमी को जाना चाहिए। सच्चाई क्या है, सच्चाई तक पहुँचना चाहिए, मेरे कहना क्या, ठीक है। तो ये रात का व्यू है, आप जैसे देख पा रहे हो ये रात का व्यू है कश्मीर। और कितने आदमी फ्री फन, कितना फ्री है ना, कितनी फ्री है आदमी, कितने बिंदास, जिसको बिंदास बोलते हैं ना, वैसे बिंदास है यहाँ के आदमी। और कैसे अपना एंजॉयमेंट, सेल्फ एक दूसरे को सेल्फिश ले रहे हैं, एक दूसरे का फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे ना, देख रहे हैं कितने, मतलब कितना सजावट। और सिर्फ ये नहीं कि जो सिर्फ G20 मीटिंग हुई इंडिया के अंदर उसमें, नहीं, ये जो है ना आपको 3-4 दिन पहले का ये वीडियो है जो आप देख पा रहे हो ना, ये सेल्फिश पॉइंट है ये, और इसको ऐसा बनाया गया है। शायद आप लोग भी परेशान हो गए होंगे ये देख करके, और ऑब्वियसली आपको जलस तो होएगी ही, जो आपने आज तक जो आपने वो कश्मीर, उस साइड का जो कश्मीर आपने रख रखा है अपने अंदर में। आप बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, आप लोग भाई कहाँ से आज़ाद है, वो आपने रख रखा है, और आपके हिसाब से वो कश्मीर को आप अपने तरीक़ा से चलाते हो और बोलते हो जो वाह क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, आज़ाद है, आज़ाद नहीं है। और सच्चाई यही है, आपको देखना चाहिए ये कश्मीर, हर पाकिस्तान के आदमी को देखना चाहिए, और फिर आपको समझना चाहिए, है ना। अभी उधर का कश्मीर क्यों नहीं बोलेगा हमें छोड़ दो, अभी ये भाई बोल रहे हैं ना, जो कश्मीर जो है वहाँ के आदमी, हम बोल रहे हैं वहाँ के आदमी बोल रहे हैं जो मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो नहीं, वो समझ जाओ क्या बोल रहा है। अब डायरेक्ट आपको ऐसे बोलेंगे तब तो आप परेशान उसको करके रखोगे ना, तो ऐसा तो परेशानी, कोई किसी को भी परेशानी नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। तो सच्चाई यही है, आप लोग को समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, हकीकत क्या है ना, इस चीज़ को समझना चाहिए। ये मेरा वीडियो है ना, ये ऐसा करके है। मुझे एक ही पॉइंट पे एक चीज का यकीन है कि करप्शन इस बुरे तरीके से हमारे अंदर इनकलकेट हो चुकी हुई है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। आप किसी पुलिसिया के पास चले जाएं, किसी सरकारी मुलाजिम में सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आप अपना काम निकलवा के देखें बगैर रिश्वत के। आपको क्या लगता है कि दूसरे कंट्रीज हैं जो डेवलपमेंट की तरफ गए, इंडिया की अगर बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, तो ये बताएं वहाँ पे करप्शन नहीं होगी? अगर वहाँ आईटी का सेक्टर इतना आगे चला गया, मेडिसिन का सेक्टर इतना आगे चला गया, एजुकेशन उनकी बेहतर होगी, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं? देखें, अभी मैंने रिसेंटली आपको एक मिसाल दी है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पहले पाकिस्तान आई थी, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज और अपना जो कुछ भी था वो ऑफर किया, लेकिन यहाँ से चले गए। क्यों चले गए होंगे? इन्होंने अपना हिस्सा मांगा, अपनी परसेंटेज मांगी, लेकिन इंडिया ने नहीं मांगी। आप इसी से देख लें, करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती है, ना कि नीचे से ऊपर जाए। इस वक्त बड़े बड़े महकमों के जो जीडीज हैं, जो के डायरेक्टर्स हैं, और इससे ऊपर डीजीज जो है डायरेक्टर जनरल वगैरह, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, मेरे दोस्त हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, वो बताते हैं सर लाखों रुपया महीने का उनको करप्शन जाती है नीचे से हो के, और ये मांगते हैं they under the table and they make the people to receive bribery। वो लोगों को, अपने लॉयर स्टाफ को मजबूर करते हैं कि वो करप्शन लेंगे। और अभी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान बना किस लिए? ताकि यहाँ पे मजहब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक प्रैक्टिस कर सके। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, जेन्युइन बात की। सर आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में मसला कश्मीर बड़ा है या करप्शन बड़ा है? सर मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ी, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ना तो ये करप्शन का मसला भी सेट हो जाएगा। और ये जैसे शाह जी ने बात की है, कश्मीर का मसला वो तो हम हल करना चाहे ना तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम हल करना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान हल नहीं करना चाह रहा, डेफिनेटली हम लोग हल करने ही नहीं चाहते यार। हम तो शुरू से नारा लगाते हैं, कश्मीरी डे भी मनाते हैं, कश्मीर की छुट्टी भी करते हैं, हम ये कह रहे हैं हम हल नहीं, उसी नारे का तो खाते हैं यार, बस ठीक है। बड़ी आपने ये बात की, गहरी बात। सच्चाई छिपती नहीं, बता ही दिया ना, इसी नारे का, यही नारे लगा करके आज हमारे
जो है इधर कश्मीर में ऐसे ही परेशान करके रखा था इन्होंने, और अभी ये सच्चाई बोल भी दिया। भाई मस्त हो आप ना, मस्त हो, ऐसे बोलना चाहिए। सच्चाई बोलोगे तो ही जो है कुछ हल होगा। किया कि भाई उस नारे का खाते हैं, ये कौन नारा लगवाता है? सर मैं नाम नहीं उस डिपार्टमेंट का ले सकता, आप भी अंदर हो जाएंगे मैं भी। और बात सिर्फ ये है कि वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बड़ा इदारा है हमारे मुल्क का। यकीन माने उनका जो लोअर स्टाफ है ना, वो वाकई हमारी जान है। वो सरहदें संभाल रहे हैं, वो बेचारे अपनी जब लेट मी से दैट कि लेट मी डेयर टू से दैट कि वो अपनी नौकरी से फारिग हो गए आर्मी की, वो बेचारे कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं, कहीं कुछ लग जाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन जिनके सीने भरे तमगों से और मेडल से भरे हुए होते हैं, वो क्या लग जाते हैं, उनको आता जाता, वो दे आर नॉट टेक्नोक्रेट ना, लेकिन वो किसी भी इदारे का सरबराह लग जाते हैं। अभी वो बाहर किसी जजीरे में जाके रेस्ट जजीरे खरीद लेते हैं। तो अभी आपने ताजा तरीन वो एक क्लिप देखा हुआ है। तो जब आपने इज्जत ही नहीं खरीदी तो फिर क्या फायदा? जब इज्जत नहीं खरीदी तो जजीरे खरीदने का क्या फायदा? लास्ट में बस ये बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, मैं हूं, आप हैं, डेफिनेटली जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करेगा। जो हम जाहिल या जज्बात में आगे बात करेंगे, नारे लगाएंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे। हल क्या है, कैसे बेहतरी आ सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं? बड़ा प्यारा हल है। किसी शख्स ने ये सोचना नहीं है, क्योंकि ये हमें दे दिया गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उनके प्यारे हबीब अला साहिब अस्सलाम आप अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह उसके रसूल ने हमें एक पॉइंट दे दिया हुआ है। हम आज से ही अपने आप को संवार लें, आज से ही, राइट द मोमेंट यू टर्न योरसेल्फ इनटू पॉजिटिव थिंग, आप सारी दुनिया बदल देंगे, सारी दुनिया बदल जाएगी। 100% एग्री करता हूँ। आप क्या कहेंगे कि कैसे हम हल कर सकते हैं? और खास तौर पे कश्मीर की अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान अगर जाना चाहता है वो 2-3 इश्यूज की वजह से, एक तो यहाँ पे जो टेररिज्म की मूव आई, इसके अलावा अगर बात करें कश्मीर इशू की, ये 2-3 चीजें हैं। कश्मीर कैसे हल हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं? यार मसला तो हल हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जब तक हमारे इंटरनल जो मसले हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगा। देखो जैसे हमारे ऊपर जो हुकूमत मौजूद है पीडीएम की, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी में हम लोग तो हैं ही नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में क्या है कि दूसरी पार्टी को कुचल दिया जाए, उनका क्या है कि उनको इल्जाम तराशी कर। जब तक हमारे इंटरनल मामला दुरुस्त नहीं होंगे, हमारी जीडीपी दुरुस्त नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम दूसरों के मसले कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे तो अपने मसले, हम अपने लाहौर को नहीं देख रहे, हम अपने इस्लामाबाद को नहीं देख रहे, हम कश्मीर पर आया, और वो भी पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वो इतना याद नहीं आता, इंडिया साइड पे ज्यादा याद आता है। ऐसे ये बस नारा लगाने के लिए भाई, और कुछ भी नहीं है। तो जब तक हमारे इंटरनल मामला दुरुस्त नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में जो आप देखें, आप भी और मोस्टली हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस हुकूमत को ही नहीं मानती। इसका मतलब ये है कि पहले तो एक इलेक्शन हो जाने चाहिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आवाम को उनकी जो हक है वो देना चाहिए वोट का। उसके बाद जो भी हुकूमत बने आवाम की ज़ाहिर मर्जी से आनी चाहिए। आपके ख्याल में जो कश्मीर है वो हमारा इंटरनल मैटर है इंडिया पाकिस्तान का या इंटरनेशनल इशू है? क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे हमारा बायलैटरल इशू है या इंटरनेशनल इशू? कश्मीर जो है ये मल्टीलैटरल इशू है। उसकी वजह ये है कि आज से कई साल पहले यूएन इसके बारे में फैसला दे चुकी भी है। यूएन की हम भी नहीं मानते ना। हम नहीं, हमने बेसिकली हम ना मानने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन में हिम्मत होगी? इतनी नहीं मानता, इंडिया नहीं मानता। अब इंडिया से मनवाना पाकिस्तान का भी काम है और अदर जो कंट्रीज हैं उनका भी काम है। है उन्होंने उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि वहाँ पे इलेक्शन हो और उसके लिए पाकिस्तान अपनी आर्मी यहाँ से हटाए कश्मीर से, और इंडिया वाले भी अपनी आर्मी को कम करें, वहाँ से लेकर वापस जाएं। तो क्या पाकिस्तान आर्मी हटाएगा? पाकिस्तान की आप ये देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता नहीं है, लेकिन एक अंदाजा अगर मैं बात करूं तो इंडिया की बड़ी हैवी आर्टिलरी वहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान की कितनी आर्मी मौजूद होगी? इंडिया से मेरा ख्याल है कि हाफ से भी हाफ, उसका 20% वहाँ पे मौजूद। देखो ये प्रोफेसर है, कैसे गुमराह कर रहे हैं। क्या बोले अभी? क्वेश्चन क्या था? जो क्या वहाँ से पाकिस्तान जो है अपने साइड के पीओके में वो जो आर्मी रख रखा है, मिलिट्री है ना, तो क्या उसको हटाएंगे? तो देखो आवाज़ जो है कैसे ये दबा रहे हैं ना, प्रोफेसर ये अपने को बोलते हैं और ये कैसे दबा रहे हैं यार। दोगी फिर ये कि आप कश्मीरियों से अगर एक लफ्ज पूछ लें कि
पाकिस्तानी आर्मी उन पे जुल्म कर रही है या इंडियन आर्मी बर्बरियत का इजहार कर रही है, उन पे जुल्म कर रही है, तो आपको वहां से भी जवाब मिल जाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इंडिया साइड का तो विजिट नहीं किया, वहां पे हम वीडियोस ही देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कभी डेवलपमेंट की और कभी दूसरी। लेकिन पाकिस्तान साइड कश्मीर का मैंने खुद पर्सनली 2 मंथ पहले विजिट किया। बिलीव मी, आप कभी वहां पे जाके खुद भी विजिट कर सकते हैं, वहां से पूछें तो वो आपको अदारे, एजेंसीज ऐसे कहते हैं कि उन्हें इतना डर होता है कि शायद ये 3 लोगों 4 लोगों में इनमें से भी एक बंदा एजेंसी का होगा, इस तरीके से वो कहते हैं। जी बिल्कुल, ये खौफ तो उनमें होगा, बिल्कुल होगा। कैसे कह सकते हैं आप? क्या होंगे जब उनके लोग इतने ज्यादा उठाए गए होंगे तो यार वो होंगे तो सही ना। पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात, हाँ तो उधर की है ना, ये नॉर्दर्न एरियाज की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ लेट मी ऐड टू इनटू इट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या गुजारिश की थी कि अब कश्मीरी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। उन्होंने देख लिया हुआ है पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने जो उनके लिए फाइट की है, अब वो कहते हैं कि हम एक सेपरेट स्टेट के तौर पे काम करेंगे और हमें करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की, रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान के लोगों की, लेकिन एज ए नेबर। लेकिन हमें यहाँ पे नारा लगाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान के जो 2 मेजर इशू थे वो बात कश्मीर की तरफ भी गई। अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जिस मार्केट में हम मौजूद हैं, इधर भागम भाग बहुत है, लाइट गई हुई है, इसकी क्या वजह है? फिर टॉपिक की तरफ बात में एक वो देखें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 10 बजे मार्केटें बंद है, जो आप आगे 8 बजे का भी टाइम का सुन रहे हैं। और दूसरा ये इधर आप देख रहे हैं, ये जो स्टॉल वगैरह लगते हैं, ये एलडीए ऑपरेशन कर रही है, इसकी वजह से तो जो आम लोग हैं अपना स्टॉल वगैरह उठा रहे हैं, हाँ, वो भाग लगी हुई है। ये मुझे बताएं, हद है यार, 10 बजे दुकान कब बंद होता है? 10 बजे दुकान बंद होते, ऐसी बात करते हो? ये तो भाई, ये तो वही बात हो गई ना। इससे तो आपको भी डर हो रहा है ना, कोई उड़ा देगा। आप बोल रहे हो जो इंडिया का प्लेयर क्रिकेटर क्यों नहीं खेलने आता? मतलब सोच के देखो, जिस शहर में दुकान नहीं खुला हो, जिस शहर वाले वहीं के रहने वाले, उसी को लोकल आदमी ही दुकान खोल के नहीं रखता हो, वही सेफ नहीं हो। सोच के देखो यार, सोचो। हम हमेशा से सुनते हैं पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पाकिस्तान के लोगों में जज्बा बहुत है। आज ये कंडीशन है, 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, इकोनॉमी गिरती जा रही है, पाकिस्तान के क्राइसिस मतलब बढ़ते जा रहे हैं। वो जज्बे से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, इस वक्त मुल्क डिवाइडेड है, आपको पता है, सियासत से लेके मेशर से लेके हर चीज, जो एक यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं क्या वजह है कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं? और सेकेंडली, हम हमेशा इल्जाम अमेरिका पे या इंडिया पे लगाते हैं कि इंडिया की वजह से नहीं हो रहा। सबसे पहले सबको मिलकर बैठना होगा, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे सबको बैठना होगा, और दूसरा अवाम के पास जाना होगा। लेकिन अवाम के पास ऐसे नहीं जिस तरह एक देखिए आप, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उसको आप द्वार के साथ लगा रहे हैं, उस पे केसेस बना सकते हैं। आप किसी खान साहब के असली दुश्मन के पास भी चले जाएं जो उसको जानता है, उस पे आप रिसेंटली मर्डर का केस भी इन्होंने कर दिया है। तो मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम करते हैं या किस चीज का काम? देख, मैं ये गारमेंट्स, मेरा शर्ट्स और बैट्स का काम। शर्ट्स और बैट्स का काम है। आज क्या सेल हुई है, क्या कमाया, क्या आपने किया? देखे काम का तो यही हिसाब से है कि जो कमाते हैं, कितना कमाया आज, क्या मुझे बताएं तो सही। ये समझ ले जो कमाया है वो रेंट दे हैं। ये सिचुएशन है कि जो कमाया वो रेंट दे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम बेहतरी की उम्मीद कैसे? वो आदमी बोलने अब क्या करेगा? शर्म भी तो लगेगा ना भाई, शर्म से बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करेगा भाई? घुट घुट के आदमी जी रहा है ना। कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में हम ट्रेड क्यों नहीं अपने नेबर्स के साथ, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, इनके साथ ट्रेड क्यों नहीं हम बेहतर कर रहे? देखिए, वो उसके लिए एक एनवायरनमेंट पैदा करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे इंडिया के साथ ये देखिए, अब खेलों में भी सियासत आ गई है। अब एशिया कप को देख ले कितनी देर से धींगा मुश्ती चल रही है। ये इसमें स्टेट में हो गए दोनों मुल्क में, एक मुल्क का ना सोचे, वो स्टेटमेंट सोचे, खित्ते का सोचे। इंडिया की नो डाउट का इकॉनमी बहुत ज्यादा है, लेकिन उधर गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। ये बॉर्डर खुलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पैदा होगा, इंडिया को ज्यादा पैदा होगा। और इंडिया को फायदा होगा अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी, फायदा होगा। लेकिन जो आपने बोला गुर्बत बहुत है, जरा नेट पे जाके सर्च करिएगा, वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 0.1% या 1% ही कह दें, और यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी की क्या रेशो है ये जरूर चेक करना। और सेकेंडली, ज्यादा फायदा किसको होगा? ट्रेड का ही देखें, ज्यादा फायदा ये देखे एज मांग का फायदा होगा। और उसके लिए दोनों मुल्कों में चाहिए कोई एनवायरनमेंट पैदा करें,
जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से किन इश्यूज की वजह से, लास्ट में ये किन इश्यूज की वजह से? हम कहते हैं कश्मीर, वो कहते हैं टेररिज्म, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें भी सियासत हो रही है। जब आपस में मिलकर बैठेंगे बातचीत करेंगे, हम कहते हैं कश्मीर की वजह से नहीं हो रहा और वो कहते हैं पाकिस्तान टेररिज्म। वो उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक बयानिया बनाया हुआ है, लेकिन अदरवाइज देखिए टेररिज्म से सबसे ज्यादा शिकार तो हम भी हैं। लेकिन इन चीजों से हम क्यों नहीं अपने जो यहाँ पे टेररिज्म चीजें हो रही हैं, टेररिस्ट जो उनसे आते हैं अटैक करते हैं, हम अपने घर को क्यों नहीं सेव कर ले? देखिए वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह काफी हद तक हमने काबू भी पा लिया है। लेकिन वो बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं ये आपस में मिलकर बैठना होगा, सारे सॉल्व करने होंगे, बातचीत के जरिए आगे जाना होगा। और उसकी सबसे बड़ी होता है ये खेल। अब अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए, लोग क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है क्रिकेट से प्यार करते हैं, इंडिया वाले प्यार करते हैं, एक दूसरे को मिलेंगे, बात आगे बढ़ेगी, फिर बात से बात निकलेगी। और बात क्रिकेट डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं कि जब हम क्रिकेट के थ्रू एक दूसरे में पीस का मैसेज भेजेंगे तो ही रिलेशन बेहतर बढ़ेंगे। आपको लास्ट टाइम पता भी है कि जब दोनों मुल्कों की फौजें बॉर्डर पे आ गई थी तो उस वक्त भी क्रिकेट डिप्लोमेसी काम आई थी। और बहुत कब की बात है? ये जब जनरल ज़िया के दौर में भी आप देख लें, जब जनरल ज़िया और जो 2011 में वर्ल्ड कप में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ अगलानी भी उधर चले गए थे और दोनों मुल्कों को करीब आने का मौका मिला था। उसका ये फायदा हुआ कि 3 वनडे मैचों की सीरीज पाकिस्तान इंडिया की 2012 में होगी। उसके बाद कोई इनकी आपस में सीरीज नहीं हुई। अब खेलों के इंडिया की वो जयशंकर को चाहिए और मोदी को चाहिए 1 स्टेप पीछे ले, इंडिया की टीम को पाकिस्तान आने दे। लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए कि 1 स्टेप आगे लें। अगर वो एक्सपोज पीछे एक करते हैं, आप भी 1 स्टेप आगे करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें और बोले कि जो जो आपकी डिमांड्स हैं वो हम पूरी करते हैं। जब हम आगे से जिद करेंगे, हम आगे से अना दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, तो ऐसे दोनों तरफ लास्ट टाइम जो हुआ था हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसका मुझे पहली स्पीच बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने सुनी थी। उसने कहा था हम इंडिया के साथ हर मसला हल कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर कोर इशू है, उस पे बात होगी और बात से बात आगे निकलेगी। लेकिन वो इंडिया ने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। वो उनका भी यही कहना है, जैसे हम कहते हैं कश्मीर शारा क्या, वो कहते हैं कश्मीर टू टंग है। 75 साल से कश्मीर कश्मीर खेलते आए हैं, लेकिन हमें ट्रेड बंद करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने किया, बड़ी उनकी तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बताएं कि ट्रेड उन्हें बंद करनी चाहिए। देखे वो कहते हैं ना, तारे लूटती उस रिस्क से बहुत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाद में कताही। वो अगर हमें द्वार के साथ लगाएंगे तो उसका कोई आएगा, उसके वो ना वो चाहिए कि दोनों मुल्कों को मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का या इंडिया का नहीं इशू, वो कश्मीरी वहाँ का भी इशू है। और अक़वाम मुत्तहिदा में उसके लिए करारदादें भी पास हो गई हैं। आपने बोला कि उस रिस्क से मौत अच्छी, मतलब हम भूखे मर जाएं, लेकिन ये वाला वो इशू होंगे साहब, लेकिन वो इक्वल क्वालिटी बेस। अगर वो कहेंगे हम दुआ से पाकिस्तान को लगा दें तो ये कौन फिर घास फूस खा लेगी। ठीक हो गया। अमेरिका जो उनसे हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, क्या हमें द्वार के साथ नहीं लगा रहा, क्या हम उनकी शराइत नहीं मान रहे? देखिए अमेरिका का और इशू है, ये हमारे रवायती रीफ है। रवायती है, वो जो कहते हैं ना कि बंदा शरीक की बात नहीं सुनता, जिसे मर्जी सुन ले। खैर इनकी अपनी ओपिनियन थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से, मैं फिर भी कहूंगा दोनों मुल्कों की स्टेटमेंट जो जिनके हाथ में है उनको चाहिए पीस आना चाहिए, ताकि आम पब्लिक ये देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत कितनी है। आप ये बताएं भाई, आज कितनी कमाई की है? ओए यार की कमाई की थी 10 कितनी किया? सच बता, जो नहीं बता। क्या कमाया 450 रुपये। 450 रुपए। आपने कितनी कमाई की है? माशाल्लाह मैं तो किया 1500 कमाया किया। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात। देखो क्या करेगा, शर्म है भाई। अब 450 रुपया कमा रहा है, मतलब 100 रुपया। अभी भी इंडिया में, इंडिया का जो है 100 रुपया में हर चीज़, समझ रहे हो, 100 रुपया कमाता है वहाँ का आदमी, अभी भी 100 रुपया, मतलब 3000 रुपया महीना कमाता है। देख लो यही चीजें हैं। आप भाईजान मुझे ये बताएं कि क्या वजह है। हम हमेशा से ये सुनते हैं पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पब्लिक में जज्बा बहुत है। आज हम गुर्बत से या परेशानी से, महंगाई से परेशान आए पड़े हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, इमरान खान भी चला जाए, नवाज शरीफ भी चला जाए, लब्बैक की या रसूलल्लाह, हमारा लब्बैक की या रसूलल्लाह। हम किसी और को नहीं मानते, हम मंसूर पाक को मानते हैं। अच्छी बात है, नबी पाक को मानते हैं, वो हर मुसलमान मानते हैं। आप मेरी बात सुने, आप मेरी पहले बात सुने। पेट्रोल महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, हर चीज महंगी हुई, घी महंगा हुआ, बत्ती का बिल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई। ये टिड्डे सिर्फ अपने पालने आते हैं, गरीबों का कुछ नहीं करने आते। ये हमारे घर में आटा वगैरह, चीनी, घी वगैरह नहीं भेजते। वालों की आपने बात की है, अच्छी बात है। अगर कोई भी पाकिस्तान की पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन कोई किसी का स्टांस ये हो कि हम इस्लाम के लिए निकले हैं, मुसलमानों के लिए निकले हैं, तो फिर
एक दफा आपको फ्रांस के मुसलमान नजर आते हैं, चाइना के मुसलमान नहीं नजर आते हैं। चाइना में क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है? मुझे ये बात नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने मुल्क का पता। मेरा मुल्क सिर्फ हजूर पाक का, मैं कराची से निकले थे वो जी साहब, ठीक है, उधर से निकले उन्होंने 22 तारीख को निकले थे, 5 तारीख को मांगा मंडी में आए, उधर से निकली रैली, अब लाहौर में बैठी हुए हैं। पब्लिक को फायदा होगा। पब्लिक को फायदा होगा, पेट्रोल कम आ गया, हर चीज कम आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, पहले बिजनेस का ही बता दें, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बुरा हम दुआ करेंगे बेहतरी की तरफ जाए। टॉपिक ये है पाकिस्तान के। अगर मैं एक सवाल करूं कि 2 मेजर इशू बता दें, प्राइम इशू जो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में ये 2 इशू है, तो कौन से इशू हो? सबसे बड़ी बात तो पहले लिटरेसी रेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है, कश्मीर का इशू है, कई सारे मसले मसाइल हैं। से मैं एग्री करता हूँ। एजुकेशन भी बिल्कुल इन्होंने फैक्ट पे बात किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना ये भी फैक्ट। और कश्मीर पे बात करते हैं, 75 साल से हम कश्मीर करते आ रहे हैं। दूसरे साइड इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी है। शायद आपको खबर हो, G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपके सामने है। क्या कहेंगे कि हमारे साइड वाले कश्मीरी, पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, वो इस टाइम क्या फील कर रहे हैं? असल में हमने इसको शायद पॉलिटिकल मुद्दा ही बना दिया है। शायद देखने में लगता है कि हम इसे हल करना नहीं चाहते। कोई ऐसी बैठक हमें चाहिए कि जहाँ कोई ना कोई इशू क्रिएट होते रहे, तो हमने इसको एक बैठक ही बना दी है, बजाय इसको कि हल करें। अच्छा, अभी आज इंडिया साइड जो कश्मीर है उसके हवाले से G20 की जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि ये G20 की मीटिंग्स को हल्के में नहीं लेना। ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आने वाली है और अभी भी आ रही है। क्या कहेंगे कि एक टाइम पे एक ही कश्मीर है, एक साइड पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी और वो मकबूजा कश्मीर होगा जिसपे हम कहते हैं जुल्म है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही होगी जिसे हम कहते हैं आजाद है। वो देख रहा होगा कि भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट का। असल में देखें, वो उन्होंने एक मैसेज दिया है, 3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई है उनकी। अब वो बता रहे हैं कि हमारे पास अभी भी इतनी एक्सपोजर इतना है कि हम लोग जो है ना इसको डबल कर सकते हैं। तो वो एक जंगो जदल के माहौल से निकल के डेवलपमेंट के माहौल में आ गए हैं। तो हम ये चीज क्यों नहीं सीख रहे? लेट्स सपोज हमारे पास भी तो कश्मीर का हिस्सा है, हम यहाँ पे मीटिंग्स क्यों नहीं बुलवाते? हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लाते? हम यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट क्यों नहीं करते? देखें, ये तो पॉलिटिकल लोगों का काम है, उनको चाहिए कि तो पब्लिक ही होती है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है उस तरह से। हमें शुरू से ही जो एक माहौल बताया जाता है कि यहाँ पे ये डिस्प्यूट एरिया है, इस तरह है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जो आपके पास है उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता। ये बड़ा मेजर पॉइंट है कि भाई जो है पास, जो आजाद हो चुका है उसे तो आप बेहतर कर लो। टूरिज्म के ऊपर अगर बात करें, पाकिस्तान जो क्राइसिस में चल रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, डॉलर नहीं आ रहे। अगर हम कश्मीर को सेफ एंड साउंड बनाए तो इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसा कि टूरिज्म की अगर बात करें, ये कलाम साइड कितनी सेफ थी। मैं खुद गया हूँ बच्चों के साथ, सवात साइड कलाम तक गया हूँ बच्चों को लेके अपनी पर्सनल व्हीकल पे। तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं है कि मैं जो है वो अपने या लाहौर से कहीं बाहर गया हूँ। इतने अच्छे लोग। अब वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है न्यूज़ और ये फेसबुक से पता चलता है कि स्टेबिलिटी वहाँ पे कोई इतनी नहीं रही। वहाँ पे भी अब यही चीज़ें डेवलप जो वहाँ पे हुई थी अगर उधर हो जाएं तो जाहिर सी बात है डॉलर भी आएंगे, लोग विजिट करने भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े भी ब्लॉगर अभी भी आ रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली विजिट किया और हमें ये बताया गया, कश्मीर की मैं अगर बात करूं, आजाद कश्मीर की, तो वहाँ पे कैमरा अलो नहीं है, वहाँ पे किसी की ओपिनियन लेना एज सच अलो नहीं है। आप अपने तौर पे थोड़ा बहुत LOC खास तौर पे जो बॉर्डर साइड एरिया है या जो उसके इर्द गिर्द विलेजेस है, जो इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तानी को अलो नहीं है, फॉरनर तो फिर बहुत दूर की बात है। बस यही है ना कि अब इनको चाहिए कि इन चीज़ों को ओपन करें। क्या वजह हो सकती है कि वहाँ पे आप यूट्यूबर को नहीं अलो कर रहे, वहाँ पे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर जो हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्हें नहीं जाने? देखिए, ये तो नाइस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब वहाँ पे जिन लोगों ने, मैं तो खैर पर्सनली गया नहीं हूँ वहाँ पे, जो लोगों ने वहाँ पे विजिट किया है वो क्यों मना करते हैं, वो उस हसीन वादी को दिखाने से क्यों रोकते हैं, क्या वहाँ पे हालात है, वो तो अब आप जैसे आप विजिट करके हैं तो बेहतर आप समझते हैं। चेंज कैसे आएगा हालात में, मुझे बता दें कैसे
पाकिस्तान की पब्लिक ये समझेगी कि यार 75 साल में कश्मीर कश्मीर करके कुछ नहीं मिला, ना ही पाकिस्तान को और ना ही कश्मीर को, तो क्यों ना हम पहले पाकिस्तान कर ले, पाकिस्तान की फिक्र कर ले, पाकिस्तान के लोगों की फिक्र कर ले, लाहौर की फिक्र कर ले, कश्मीर का फिर देखेंगे। नहीं, कश्मीर भी जरूरी है, लेकिन ये है कि आप की जो डेवलपमेंट हो रही है, जो पूरी इंटरनेशनली देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, हम अभी भी उन्हीं मिसाइल में उलझ के बैठे हुए हैं। आपके पास आईटी का इतना बड़ा सेक्टर है, ठीक है, आप उसको जो है वो बिल्कुल भी किसी खाते में नहीं रखते। तो सर मैं भी ये कह रहा हूँ ना, आपने ये बोला, मैंने ये बोला कि पहले अपने घर को देखना, आपने बोला नहीं कश्मीर भी बहुत जरूरी है, तो हमारे पास क्या अभी कश्मीर नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वो जो जरूरी है वो क्यों नहीं जरूरी, हमें इंडिया साइड कश्मीर क्यों जरूरी है? मेरा सवाल ये है। जी बिल्कुल, लेकिन वो डिस्प्यूट एरिया है, वो भी हमारे भाई है, वो कड़वा सवाल है बट सच्चाई यही है। मस्त हो भाई शोएब आप। डेवलपमेंट हो रही है, ऑक्युपाइड है, डेवलपमेंट हो रही है। देखे ना उनके रूल्स को, उनके कितने लोगों के जो है वो उनके हक को वो मसक करके फिर वहाँ पे डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। ठीक हो गया। 18 लाख तकरीबन टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं लास्ट ईयर, और पाकिस्तान की बात करें शायद पूरे पाकिस्तान में इतने ना गए होंगे। जी बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है, और ये गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए। आप ये देखें ना कि वहाँ का जो वजीर आज़म है वो यहाँ पे आके पॉलिटिकल जो है वो काम कर रहा होता है, यहाँ वाले उधर वो कर रहे होते हैं। वैसे वो आजाद है, वैसे उनका अपना सिस्टम है, हमें ये बताया जाता है कि भाई हम तो इंटरफेयर ही नहीं करते, वो आजाद है। लेकिन ये देखें ना, अभी इस्लामाबाद में वो उसका जो था सेंटोरियम वाला, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, वो देखें वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन चला रहा था, ठीक है। अब ये चीजें वो अपने मसाइल तो हल कर लो, वहाँ पे अपनी चीजों को तो देख लो। ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अदारे हों या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो कश्मीर में इंटरफेयर करती है? जैसे हम कहते हैं कि आज़ाद है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्या इंटरफेरेंस होती है? देखें जी, कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो सारा यहाँ से ही ऑपरेट हो रहा होता है। यही चीज़ है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? शाहिद महबूब खान, एडवोकेट साहब। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के 2 मेजर इशू, सबसे बड़े जो अगर इश्यूज हैं वो अगर पूछा जाए क्या है, तो आप क्या जवाब दें? सर एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो आजकल सारी दुनिया सबको पता है कि जो सियासी फ्रस्ट्रेशन और ये वो है। दूसरी पाकिस्तान का जो सरहदी सूरत हाल हुई है, कश्मीर है, ये उस पर दो चीजें जो पाकिस्तानियों को बताई जाती हैं, तो कश्मीर का इशू और दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी रहती है कभी नहीं रहती है, 2 मेन चीजें होती हैं। ये बताएं अभी हमारी जो यहाँ पे सिचुएशन है, पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, इस सिचुएशन में कश्मीरी क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें या इंडिया साइड की? वो तो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि हम इधर नहीं। ठीक है, ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मीटअप किया है, जो यूट्यूब या इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन्होंने G20 की वहाँ पे मीटिंग की। उन्होंने ये बोला है उन यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से बोला है कि आप इस मीटिंग को हल्का ना लें, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे सामने आएगा। वहाँ पे वो G20 करवा रहे हैं, वहाँ पे दुनिया की बड़े कंट्रीज आ रहे हैं, वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया साइड कश्मीर की, जिसे हम कहते हैं जी मकबूजा, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। पाकिस्तान साइड में क्या हो? पाकिस्तान में तो यही, इधर तो गवर्नमेंट की ना तो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। इधर हमारे जो पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर है उधर भी कुछ ना कुछ पंगा करते रहते हैं हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या दूसरे लोग। ठीक हो गया। वो चीजों हल कैसे आएगा? मतलब एक साइड पे डेवलपमेंट हो, दूसरी साइड पे सही, जब तक पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना लोगों का या एस्टेब्लिशमेंट का, तब तक कुछ नहीं हो सकता इसमें। जी तो ये मेरा वीडियो था, और सच्चाई जैसे मैंने बताया ना आपको, सच्चाई कब तक छिपा के रखोगे? नहीं छिपा के रख सकते पूरी दुनिया ना, पूरी लाइफ नहीं छिपा के रख सकते, और सच्चाई आ ही जाता है। अभी क्या बोल रही है लास्ट में जो ये भाई थे, क्या बोला, जो वो लोग शुक्रगुजार कर रहे होंगे ऊपर वाले से, दुआ कर रहे होंगे जो कम से कम इधर नहीं घूमे। सच्चाई यही है, और सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए आदमी को। तो ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगे आप कमेंट हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।